अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रेहान कमर और आप देख रहे हैं कार टिप्स। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा है और गाड़ी में हमें हीटर की अशद ज़रूरत होती है। आज हमारे पास गाड़ी टोयोटा करोला GLI है। इस गाड़ी का हीटर बिल्कुल काम नहीं कर रहा। अभी आपको दिखाते हैं पहले, उसके बाद हम इसके हीटर को चालू करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। गाड़ी हमने स्टार्ट कर ली है। हीटर ऑन करने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो हॉट एंड कोल्ड की नाब है, इसको हम हॉट पे कर देंगे। उसके बाद हम चलाएंगे इसका ब्लोअर। ब्लोअर चलाएंगे तो इसकी जो AC की जाली है, यहाँ से गर्म हवा आना शुरू हो जाती है। तो इस गाड़ी की गर्म हवा नहीं आ रही। मैंने टेम्परेचर मीटर लगाया हुआ है, इसमें हमें टेम्परेचर शो होगा कि गाड़ी कितना टेम्परेचर की जो एयर है वो हमें दे रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो गर्म हवा है हीटर की, ये 29-30 डिग्री से ऊपर का हमें टेम्परेचर नहीं दे रही। तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी की हीटर कॉइल जो है वो चोक हो गई है। इस गाड़ी की हीटर कॉइल डैशबोर्ड के अंदर लगी होती है। उसको खोलने के लिए वैसे तो बेसिकली डैशबोर्ड खोलना पड़ता है, लेकिन हम डैशबोर्ड खोलने के बगैर इसको मैनुअल तरीके से क्लीन करने की कोशिश करेंगे। ये जो पाइप आप देख रहे हैं, ये हीटर के पाइप हैं। ये इन और आउट का पाइप होता है। आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड में एक छोटा सा रेडिएटर लगा होता है। जो रेडिएटर का गर्म पानी उसके अंदर से सर्कुलेट करता है, तो वो जो एयर ब्लोअर के ज़रिए हमें डक्ट से आती है, वो हमारा हीटर चलाने का काम करती है। ये जो रेडिएटर डैशबोर्ड के अंदर लगा होता है, उसके अंदर रस्ट वगैरह, कचरा वगैरह आ जाता है, जिसकी वजह से उसमें से पानी की सर्कुलेशन नहीं होती और गाड़ी का हीटर काम नहीं करता। सबसे पहले हम इसके पाइप उतारते हैं। हीटर के पाइप हमने इसके उतार लिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसके जो पाइप हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो कचरा है, आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में। तो ये कचरा जो है, इसकी वजह से हीटर कॉइल बंद हो जाती है। अभी हम इसको लेके जाएंगे सर्विस स्टेशन पे, इसमें हाई प्रेशर पानी लगवाएंगे तो ये कचरा जो है वो सारा निकल जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने हीटर के पाइप इसके उतारे हैं। हीटर के पाइप उतारे हैं तो हीटर के अंदर आपको कचरा नज़र आया। ये कचरा हमने क्लीन करना है बिल्कुल अच्छी तरह से। अब हम गाड़ी लेके चलते हैं सर्विस स्टेशन पे। सर्विस स्टेशन वाला हाई प्रेशर पानी हम इस पाइप में मारेंगे तो इसका जो भी कचरा, इसके अंदर रस्ट जो भी जमा हुआ होगा, जैसा कि आपने देखा कि हमने सर्विस स्टेशन से हाई प्रेशर पानी, जो आपकी हीटर कॉइल है उसके पाइप एक साइड से हमने हाई प्रेशर पानी लगाया तो दूसरी साइड से कचरा सारा बाहर निकल गया। हम इसका एक पाइप लगा देंगे और दूसरा पाइप अभी हम नहीं लगाएंगे। दूसरा पाइप लगाने से पहले हम रेडिएटर में पानी डालेंगे ताकि यहाँ से एयर रिलीज होती रहे और गाड़ी का पानी अच्छी तरह से पूरा हो जाए। जब इस पाइप से पानी बाहर गिरना शुरू हो जाएगा तो समझ लें आपकी गाड़ी का पानी पूरा हो गया है। पाइप वापस लगा दें। हीटर कॉइल में रस्ट और ये जो कचरा आप देख रहे हैं, इसकी बड़ी वजह ये होती है कि गाड़ी में आप कूलेंट की जगह पे सादा पानी यूज़ करते हैं। कोशिश करें कि कूलेंट यूज़ करें गाड़ी में, क्योंकि कूलेंट जो होता है वो एंटी रस्ट होता है। रेडिएटर में हमने कूलेंट डाल दिया है। आप देख सकते हैं कि हीटर के दूसरे पाइप से पानी गिरना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि हमारे रेडिएटर का पानी पूरा हो गया है। गाड़ी के हीटर पाइप्स वगैरह की फिटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और इसे फैन ऑन होने तक हम इसको गर्म करेंगे और आपको हीटर चला के इसका टेम्परेचर चेक करवाते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त गाड़ी का जो टेम्परेचर है, जो डक्ट से एयर आ रही है, वो टेम्परेचर 50 प्लस बता रहा है। इसका मतलब है कि हमारी गाड़ी का हीटर कॉइल जो है वो बेहतरीन काम कर रहा है, हीटर बेहतरीन काम कर रहा है, हीटर कॉइल जो है वो खुल गई है। जी तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि गाड़ी का अब जो डक्ट के एयर का टेम्परेचर है वो 50 प्लस हमें आ रहा है। इसका मतलब ये है कि गाड़ी की हीटर कॉइल ओपन हो गई है, खुल गई है। जो भी उसके अंदर रस्ट था, कचरा था, वो निकल गया है। तो ये सबसे आसान तरीका है अगर आपकी गाड़ी की हीटर कॉइल चोक हो जाए तो उसको खोलने का। अगर ये तरीका करने से भी आपकी गाड़ी की हीटर कॉइल ओपन नहीं होती तो फिर हमें गाड़ी का डैशबोर्ड खोलना पड़ता है और हीटर कॉइल को चेंज करना पड़ता है। हीटर कॉइल का ये काम करने के बाद गाड़ी का पानी अच्छी तरह से चेक कर ले, क्योंकि अगर गाड़ी का पानी कम होगा तो गाड़ी गर्म होने का खतरा होता है। और अगर आपकी गाड़ी में थर्मोस्टेट वाल नहीं है या आपकी गाड़ी का फैन डायरेक्ट है रेडिएटर वाला, तो आपकी गाड़ी का हीटर कभी भी काम नहीं करेगा। गाड़ी का पानी पूरा करने के बाद फैन को ऑटोमेटिक चलने तक गाड़ी को गर्म होने दें। जब फैन ऑटोमेटिक चल जाए तो गाड़ी का पानी एक बार दोबारा से पूरा कर ले। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें अपना फीडबैक दें। और हमारा चैनल कार टिप्स सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मैं मिलूंगा आपको एक नए सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।